यहाँ पे आज मैंने एक छोटा सा सिंपल और आसान सा पैराग्राफ लिया है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और गीतकार, संगीतकार है और भारत का राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन इनकी ही रचना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद ट्रांसलेशन और साथ ही साथ जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनका मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन भी। बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए सिंपल और आसान सा एक पैराग्राफ लिया है मैंने यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्र है, बी की जगह अगर वी होता तो हम बोलते रविंद्रनाथ, लेकिन ये बी है तो ब बोलेंगे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। Rabindranath Tagore was a great son of India. He was a great patriot and poet. His father's name was Devendranath Tagore. Devendranath was a rich man. Still, he was very simple. He was a lover of books. He had a good library of his own. Rabindranath Tagore was brought up in a different way. He did not get clothes to wear. His food was also simple. He could not move freely with the elders of the family. Servants looked after him. They did not take care of him properly. Tagore never liked to go to school. Still, he was very intelligent. He got the highest marks at the normal school. He was the lover of his country. He was the lover of his country. तो अब यहाँ पर हम ट्रांसलेशन करेंगे इस पैसेज का या पैराग्राफ का या ऐसे का, कुछ भी बोल सकते हैं आप। रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्र ये ब की जगह अगर वी होता तो हम वह बोलते, लेकिन बी है तो हम बोलेंगे ब, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन? प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार और एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन इनकी ही रचना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज मतलब था, थे, अ मतलब ए, ग्रेट सन ऑफ, सन मतलब बेटा या पुत्र, ग्रेट मतलब महान, ऑफ इंडिया यानी इंडिया के, इंडिया के, तो ऑफ का मतलब यहाँ पर के है, तो सेंटेंस के अनुसार ही हम ऑफ का मीनिंग लेते हैं। अगर सेंटेंस में का सुटेबल बैठ रहा है तो हम का लगाते हैं ऑफ का मीनिंग, के सुटेबल बैठता है तो के लगाते हैं, की सुटेबल लगता है तो की लगाते हैं, इस प्रकार से। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के एक महान पुत्र थे। ही वह, वॉज थे या था, जो भी सेट बैठेगा। अ मतलब एक, ग्रेट मतलब महान, पेट्रियट मतलब देशभक्त, एंड मतलब और, पोइट मतलब कवि। ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियट एंड पोइट। वह एक महान देशभक्त और कवि थे। हिज फादर्स नेम वॉज देवेंद्रनाथ टैगोर। उनके पिता का नाम, वॉज मतलब था, क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर। हिज मतलब उसका, उसकी, उसके, उनके, अपना, अपने, इस प्रकार से जो भी मीनिंग यहाँ सेट बैठेगा वो हम बोलते हैं। फादर्स, ये जो ऊपर मार्क लगा है इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफे मार्क, यानी पॉजेसिव केस में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे फादर्स यानी फादर का। एक सेंटेंस जैसे कि राम्स बुक, यानी राम किताब नहीं बोलेंगे, राम्स है तो राम की किताब। इस तरह से जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। ग्रामेटिकल पोर्शन है ये। हिज फादर्स नेम वॉज देवेंद्रनाथ टैगोर। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। देवेंद्रनाथ वॉज था अ एक रिच, अमीर या धनी
मैन मतलब आदमी या व्यक्ति। देवेंद्रनाथ एक धनी व्यक्ति थे। स्टिल ही वॉज वेरी सिंपल। स्टिल मतलब फिर भी, वो कैसे थे? बहुत ही सिंपल। वेरी मतलब बहुत, बहुत, और सिंपल मतलब साधारण या सरल। फिर भी वह बहुत सरल साधारण थे। ही हैड अ गुड लाइब्रेरी ऑफ हिज ओन। ओन का मतलब क्या होता है? अपना, स्वयं, निजी। ही मतलब होता है वह, और हैड का मतलब क्या होता है? पास था, पास थी, पास थे, रखना, होना था, पास होना। इतने सारे इसके मीनिंग होते हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग हम जो सुटेबल बैठता है वही हम लेते हैं हिंदी में उसका अर्थ। अ गुड लाइब्रेरी मतलब एक अच्छी लाइब्रेरी। ही हैड अ गुड लाइब्रेरी ऑफ हिज ओन। उनके पास अपनी खुद की एक अच्छी लाइब्रेरी थी। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट वे। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज मतलब था, थे, पता है अब आपको। ब्रॉट अप, ब्रॉट अप जो है यहाँ पे पास्ट टेंस की फॉर्म है, यानी कि परवरिश, पालन पोषण करना। परवरिश करना या पालन पोषण करना, इसका पूरे का मीनिंग होता है ब्रॉट अप का। और प्रेजेंट में हम इसकी बात करते हैं तो ब्रिंग अप लगाते हैं। ब्रिंग अप का ये पास्ट फॉर्म है ब्रॉट अप। इन अ डिफरेंट वेज, वे, इन अ डिफरेंट वे। वे का मतलब होता है तरीके या तरीका। तो टैगोर वॉज ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट वे। रविंद्रनाथ टैगोर की एक अलग तरीके से परवरिश या पालन पोषण किया गया था। ही डिड नॉट, अब डिड नॉट का यूज होता है पास्ट में, अगर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम डिड नॉट का यूज करते हैं। ही डिड नॉट गेट क्लोथ्स टू वेयर। वेयर मतलब पहनना, गेट मतलब होना। गेट मतलब होना या मिलना, कई मीनिंग होते हैं गेट के भी। तो ही डिड नॉट गेट क्लोथ्स टू वेयर। उनके पहनने के लिए, मतलब उन्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे। हिज फूड यानी उनका, फूड मतलब भोजन, खाना। वॉज ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, वॉज मतलब था, सिंपल मतलब साधारण, उनका भोजन भी साधारण था। ही कुड नॉट मूव फ्रीली विद द एल्डर्स ऑफ द फैमिली। ही कुड नॉट, अब कुड का यूज कब होता है इसका मीनिंग जान लेते हैं पहले। सका, सकी, सके, सका था या सकी थी, ऐसा सेंस दिया जाता है तब हम कुड का यूज करते हैं। ही कुड नॉट, नहीं कर सका या नहीं कर सके, नॉट है तो नहीं आ जाएगा। मूव फ्रीली, मूव नहीं कर पाते थे, यानी कि खुलकर चलना। मूव मतलब चलना, चलना फिरना, मूव करना। फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से या खुलकर कह सकते हैं। विद मतलब साथ। द एल्डर्स, एल्डर्स मतलब जो भी उनके बड़े थे। ऑफ द फैमिली यानी कि फैमिली में जो भी उनके बड़े थे। तो ही कुड नॉट मूव फ्रीली विद द एल्डर्स ऑफ द फैमिली। वे परिवार के बड़ों के साथ खुलकर नहीं चल पाते थे, फ्रीली मूव नहीं कर पाते थे। सर्वेंट्स, सर्वेंट्स मतलब जो नौकर। लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर मतलब लुक आफ्टर की ही पास्ट फॉर्म है ये, देख रेख करना, देखभाल करना। हिम यानी उनकी, नौकर ही उनकी देखभाल करते थे। दे डिड नॉट पास्ट फॉर्म में नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तब हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम डू या डज का यूज़ करते हैं, डू नॉट या डज नॉट, लेकिन पास्ट में डिड नॉट। दे डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिम प्रॉपरली। दे मतलब कौन, जो सर्वेंट है वो उनकी टेक केयर यानी देखभाल करना, टेक केयर का मतलब है। हिम यानी उनकी, प्रॉपरली यानी सही तरीके से उनकी देखभाल नहीं करते थे। टैगोर नेवर लाइक टू गो टू स्कूल। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको नेवर यानी कभी नहीं होता है, लाइक्ड यहाँ पे है, पास्ट है लाइक का। लाइक मतलब पसंद ना होना, पसंद नहीं था, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। तो टू गो टू स्कूल यानी कि टैगोर को स्कूल जाना कभी पसंद नहीं था। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। स्टिल, स्टिल मतलब फिर भी, पहले भी आया है ये वर्ड। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, तो फिर भी वे कैसे थे, बहुत बुद्धिमान थे, फिर भी वह बुद्धिमान थे।
ही गॉट द हाइएस्ट मार्क्स एट द नॉर्मल स्कूल। नॉर्मल स्कूल मतलब साधारण स्कूल, सिंपल साधारण सी जो स्कूल है उसमें। ही मतलब उन्होंने या वह, गॉट मतलब मिलना पाना, द हाइएस्ट, हाइएस्ट सबसे ऊंचे, मार्क्स एट द नॉर्मल स्कूल उन्हें नॉर्मल स्कूल में भी सबसे ज़्यादा, हाइएस्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। उन्हें नॉर्मल स्कूल में यानी साधारण स्कूल में भी सबसे ज़्यादा अंक मिले। ही वॉज अ लवर ऑफ हिज कंट्री। ही वॉज द लवर ऑफ हिज कंट्री। कंट्री देश, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, लवर मतलब प्रेमी, वह अपने देश के प्रेमी थे। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।